हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल सलाम वालेकुम क्लास 10 बच्चों प्यारे बच्चों कैसे आप लोग। स्वागत है आपका झा सर के क्लास मनोज झा सर के क्लास में। पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन का छोड़ दिया था। 40 मिनट हो गया था और उसमें और 5-7 मिनट लग जाता उतना लंबा कभी हम बनाते नहीं है यूट्यूब पर। 40 मिनट मैक्सिमम बना है, उससे ज्यादा नहीं लोड हो पाता है, ले नहीं पाता है तो फिर बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं छोड़ दिया था। ठीक है, आज मैं आपको उस क्वेश्चन को बनाने के बाद और आगे दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन जहां तक बना पाएंगे बनाएंगे। पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और देखिए आपका क्वेश्चन, सर्वमंगल मंगली शिवे सर्वार्थ साधिके शरण ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए एक भगवती का स्मरण करते हुए आपका 2√3 क्वेश्चन क्या है, टॉपिक एक्सरसाइज लिखा हुआ है, पहले लिख के रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा पहला का क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा था और ये लास्ट ही था उसका, फिर दूसरा बनाएंगे हम लोग। तो इसमें उस दिन हम 2√3 x² माइनस 5x प्लस √3 को हमको बनाना है। ठीक है, इसको बनाने के लिए आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिए, b²। मैंने बोला भी था शायद या नहीं पता नहीं, देखिएगा फॉर्मूला होता है क्या सर, x बराबर होता है -b प्लस माइनस क्या लिखा b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। माइनस बी है इसमें भी, है ना, और फिर b² भी होता है। यहाँ कोई माइनस नहीं है, बाहर में प्लस भी है क्योंकि दो रूट बनाना है। आप जानते हैं बाइनोमियल में क्वाड्रेटिक में दो रूट आपको आएगा तो स्वाभाविक रूप से प्लस माइनस रखना पड़ता है। तो आपका एक का वैल्यू जो फॉर्मूला पर या फैक्टराइजेशन से नहीं होता है उसको हम लोग इसी फॉर्मूला पर बनाते हैं। ठीक है, माइनस भी तो रहेगा ही और प्लस माइनस b² माइनस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसको अच्छे ढंग से याद रखिए। इसी पर बनाएंगे। यहाँ पर a क्या है, a बराबर है 2, b बराबर क्या है 5, -5 नॉट 5। देखिए अरे फॉर्मूला तो ये होता है ना ax² प्लस bx, यहाँ क्या है b के जगह माइनस है ना, प्लस bx है तो b बराबर -5 लिखेंगे और c बराबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा √3। अब ये सब बैठाइए इस फॉर्मूला पर। अरे ये सब क्या है, मिटिए नहीं रहा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इस बराबर इस फॉर्मूला बैठाइए माइनस बी तो माइनस बी लिखने के लिए अब क्या लिखिएगा, पहले x बराबर लिखिए, x बराबर बी, बी क्या है -5 तो माइनस -5 है ना, दो बार माइनस हो गया ना। बी के जगह खाली प्लस आप नहीं लिख सकते, ये प्लस 5x नहीं है, प्लस यदि इसमें प्लस 5x रहता तो आप लिख सकते, तो इसीलिए मैंने साइड में लिख दिया बीसी, बी बराबर -5 तो -5 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अभी तो हो गया, अब कहता है प्लस माइनस b² यानी कि -5 का स्क्वायर, b -5 है यहाँ पे, ठीक है, -4ac, 4 इंटू ए के जगह 2 इंटू सी के जगह √3, है ना, ये टोटल रूट अंडर में है बाई 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए क्या है और एक, ये क्या है, ये तो 2 ही है। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, हो गया ना, हो गया ना।
अब ये बराबर हो गया माइनस को माइनस गुना +5, ये हो गया प्लस माइनस 5 को 5 से गुना करो तो 25, -5 25 हो जाएगा। अब माइनस क्या लिखा हुआ यहाँ, 4 ना सी बराबर क्या है, ओ 2a ना, आहा हा, ये क्या है, गलती लिख रहे हैं, ये 2√3 है भैया। उफ, उफ। अरे बाबा, ये जो है 2√3 है, वही तो हम भी बोल रहे हैं, यहाँ 2√3 होगा, इसका मैं 4ac, यहाँ भी तो गलती हो गया, तब एक जगह 2√3 होगा, 2√3, सी तो √3 है, ये जो है 2√3 है, इसको फिर से मिला के रखते हैं भैया, क्या हो जा रहा है, क्वेश्चन देखने होते हैं फिर से, क्या क्वेश्चन में इतना झगड़ा कर रहे हैं, 2√3x, ठीक है, ए बराबर हम फिर यहाँ गलती तो लिखवे किए हैं, तो कैसे बनाएंगे, ए बराबर 2√3 ना, √3 a x² ना, तो √2√3 x² है, तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर 2√3 हो गया, और x² तो है, अब बी बराबर -5, 5x, -5 के प्लस बी एक्स की जगह माइनस, बी बराबर -5, ठीक है, ये यही सब देखकर रफ ठीक से करोगे तभी निकाल पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, आप निकालते हैं, अब शायद होना चाहिए, तो अब गलती नहीं होगा, चलो अब हो गया तुम्हारा, मैं ये एक्स, हाँ लिखो x बराबर -b, तो -5 और प्लस माइनस √b², यानी कि -5 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ए क्या है 2√3, यही गलती हो गया था ना, 80 के जगह √3, अब गलती नहीं होगी, चलो बट्टे 2a, 2 इंटू 2√3, ठीक है ना, देख पा रहे हो ना भाई, बढ़िया बात है, तो बराबर या इम्प्लाई जो भी लिखो बराबर ही लिखो, माइनस को माइनस से गुना करो तो +5, प्लस माइनस पूर्णर के अंदर -5 को 5 से गुना करोगे तो 25, अब माइनस 4 × 8, √3 को √3 से गुना करोगे तो 3, 4 × 2 × 3 24 हो गया, -24 बट्टे 4√3, 4√3, ये बराबर क्या हो गया, नीचे से यहां से लिखो 5, अब प्लस माइनस √अंडर 25 बच गया, ये 1/, 1/4√3 है ना, 4√3, गलती तो नहीं लिखा ना, 2a, 2 के जगह 2 × 4, 2√3, 2√3 इधर 2a, 2a ना, 2√3, ठीक है लिखे 4, ठीक है, चलो आगे, आगे क्या होगा, अब 1 का तो रूट, क्या 1 का तो रूट हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, इसमें नहीं है, वो गलती कर रहे हैं, इसमें नहीं रूट लगा हुआ है, ऊपर वाला में खाली b² - 4ac, 2a में कहा लगा दे रहे हैं, ऊपर में रखो ना यार, क्या तमाशा कर, ठीक है, तो हो गया 5 प्लस माइनस 1 का √1 बट्टे 4√3, है ना, ये उसमें नहीं है, ठीक है,
4 रूट 4 का तो ये हो गया, एक बार लिखो 5 प्लस 1/4 रूट 3, क्या हो गया 6/4 रूट 3, दो दूनी 4, द्वितीय 6, हाँ, दो दूनी 4, द्वितीय 6, ये रूट 3 से 3 को काटेंगे तो रूट 3, तो बराबर को हो गया रूट 3/2 हुआ ना, एगो मान इसका। जब प्लस लिए हो तब 6 हो गया, और जब माइनस लिखोगे माइनस दो बार है ना, एक बार प्लस माइनस 1/4 रूट 3 लो, माइनस ले तो 4/4 हो जाएगा माइनस, हाँ एक बार लिखो माइनस 1/4 रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 रूट 3 बराबर हो जाएगा 4/4 बराबर क्या हो जाएगा, जगह नहीं है, बराबर हो गया 5 में से गया 4, 4/4 रूट 3, 4 कट गया तो ये 1/√3, 1/√3, ये दो वैल्यू हुआ, पहला √3/2 और दूसरा हुआ 1/√2। विश्वास नहीं होता है तो डाल के देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यदि इसमें तुमको कोई विश्वास नहीं हो परीक्षा में, इस दोनों का वैल्यू डाल के देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, ये हुआ वेरिफिकेशन, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है ना। यहाँ प्लस माइनस था तो एक बार प्लस की तो 6/4 रूट 3 हो गया, तो 6/4 रूट 3 को तुम इस तरह लिख सकते √3/2, इसका जब माइनस के तो 6/√3, और 6/√3 को 2 से काटोगे तो दिखे 6, फिर 3 भी कट जाएगा, √3 से √3/2 आ जाएगा, और इसमें जब माइनस करोगे तो 4√3 हो जाएगा, 4/4 रूट 3 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, √3 आंसर होगा। तो अल्फा अल्फा हुआ √3/2 और बीटा हुआ 1/√3, दोनों को प्लस करो, ये बराबर कितना होना चाहिए -b/a, तो -b/a यानी कि -5/8, ये कितना है 2√3, ये हो रहा है कि नहीं देखो, -5 का मतलब 5, अब ये है 2√3, तो यदि इसका जोगफल 2√3 आ जाएगा, अरे 5 क्यों लिख रहे हैं, हाँ ठीक है तो लिखे अल्फा प्लस बीटा -b/a, हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो ये सही है कि नहीं, इसको जोड़ के देखो ना, समझ में आ जाएगा। 2 का √3 का एलसीएम लो तो 2√3 हुआ ना, 2 से 2 को काटो, ये हो गया √3, √3 को √3 से गुना 3, प्लस √3 को √3 में भागा दो तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 को 1 से गुना करो तो हो गया 1 2 2, तो बराबर हो गया 5/2 √3। क्या कोई दिक्कत है, हो तो गया, यही तो -b/a मिल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर नहीं मिला, तो अल्फा बीटा सही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर तुम्हारा आना चाहिए था 5/2 √3, हमने ला दिया, इसीलिए तुम्हारा ये अल्फा और ये बीटा हुआ। यदि गलत होता तो ये आंसर इसमें -b/a में नहीं मिलता, इसमें भी 12-13 मिनट चला गया। ठीक, कोई बात नहीं है, ये तुम लोग समझ जाओ, वही मेरा सबसे बड़ा फॉर्मूला यही रहेगा, -b प्लस -b² इसी पर निकालना होगा। जब वो फैक्टराइजेशन से थोड़ा चीज थोड़ा सवाल निकल जाता है, लेकिन निकलता बाद वाला फिर कुछ है जो -b/a पर भी निकल जाता है, कुछ जो है अल्फा प्लस बीटा वाला, सबको देखना होगा कौन सवाल किस तरह से निकलता है, इसमें यही फॉर्मूला लगाओगे तो फिर तुमको तो वो निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़े, ठीक है, चलिए थैंक यू, आगे बढ़ता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, हम बोले ना उस दिन नहीं होगा, इसमें 13 मिनट लग गया, इसीलिए उस दिन यदि हम 40 मिनट के बाद पढ़ाते 53 मिनट का हो जाता क्लास, तो हम समझ गए कि इसमें ये फॉर्मूला से चलने वाला नहीं है, टाइम बर्बाद करके कोई लाभ नहीं है, उतना तो खैर हम लोग पढ़ाते हैं तो समझ ही जाते हैं। ठीक है, चलो दूसरा 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 क्वेश्चन आज झुक गए हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है, इफ जीरोज अल्फा एंड बीटा ऑफ पोलिनोमियल x² माइनस
7x plus k are such that अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना 1 क्या होना चाहिए? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड के। तो इस तरह का सवाल हम शायद बनाए थे कौन? कैसे बनता बॉस बताइए, कुछ माथा में चल रहा है? इस तरह का सवाल बनाए होंगे हम, बिल्कुल बनाए होंगे, ऐसे थोड़ा है कि पहला बार बना रहे हैं इस तरह का सवाल। बोलो, समझ में आ रहा है? कैसे बनाओगे बताओ? छोटा से छोटा फॉर्मूला पर बनाओ तो ये बन जाएगा। सम ऑफ, अगर पी एक्स बराबर लिखो क्या है, पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर 7x प्लस तो इस तरह के फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है पहले लिखो। इसमें ए क्या है? ए बराबर क्या है 1, बी बराबर -7, सी बराबर है के, और यही निकालना है सी। जो सी है वही के है कांस्टेंट। कौन वाली बात है ये? निकाल कर देखो ना अल्फा प्लस बीटा पर। अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, इक्वेशन बन जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। एगो पहला अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा दोनों निकल जाएगा, तो उसको प्लस करेंगे, प्लस करने से एगो कट जाएगा, अल्फा निकल जाएगा है। और फिर बाद में अल्फा का पुट अप करके इक्वेशन में उसको बीटा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुमको दिया हुआ है तो लिखो इस हिसाब से। और ये तुम्हारा डाटा है एबीसी, जो मैंने इससे लिखा हूँ, इसी से चुरा के लिखा हूँ, चुरा के नहीं दिखा के ही लिखा हूँ। देखो एक्स में कुछ नहीं है तो 1, बी एक्स में यहाँ सेकंड टर्म में बी एक्स में -7 और सी में के। चलो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होना चाहिए बाबू? माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी में क्या होना चाहिए बाबू? -7। बहुत अच्छा। और ए में क्या होना चाहिए बाबू? 1। तो क्या हो गया बाबू? 7/1 तो बराबर क्या हो गया बाबू? 7। इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। इसको लिखते हैं पहला इक्वेशन, और दूसरा प्रश्न में ही दिया हुआ है। फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है? प्लस कर दो, इसमें माइनस मत करना, क्योंकि इसमें बीटा ऐसे ही कर जाएगा प्लस करने से। अब माइनस भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस ही करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं करना पड़ेगा। एगो में माइनस है, एगो में प्लस है, कर देगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we have क्या सब है? इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 जो कि तुम निकाले हो, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 जो तुमको दिया हुआ है, प्लस करो तो ये हो गया 2 अल्फा, ये कट गया, बराबर 7 1 8। तो अल्फा बराबर क्या हो गया बाबू? 8/2 बराबर हो गया 4। ये अल्फा हो गया। अब इसी अल्फा को किसी भी इक्वेशन में डाल के लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा में डालो, पुटिंग दिस वैल्यू यहां पर हो जाएगा, यहाँ नहीं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बोलता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। आप इसमें डाल दीजिए 4 को, अल्फा की जगह 4 लिख दीजिए ना, अब प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर हो गया 7 - 4 बराबर 3। इसका मतलब हो गया अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर हो गया 3। देखो ये सवाल कितना जल्दी निकल गया। जिसको निकलना है वो निकल ही जाता है, क्या निकलना था निकल गया। चलो खत्म करें इसको, आगे बढ़े। समझ में आया मनीष? प्रतीक्षा बोलिए, बोलिए, कोई दिक्कत हो रही है क्या इसमें? शायद नहीं होना चाहिए।
कुछ नहीं है, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है हमको, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला पर माइनस बी बाई ए बैठा है। इसमें कौन माइनस बी एस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस पूरे सी बाई टू ए वाला फॉर्मूला नहीं लगा है। वो तो लगा था सा पहला सवाल के सबसे अंतिम सवाल में, क्वेश्चन नंबर 1 के 5th में लगा था वो फॉर्मूला। यहाँ तो सिंपल लगा हुआ है क्योंकि एक तो दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का सवाल हम लोग एग्जाम्पल में बनाए थे। ठीक है, याद कीजिए, ये पहला बार नहीं बना रहे हैं। साइड में हम लोग ऐसे एबीसी लिखते थे और यहाँ पर फॉर्मूला रहता था और इधर हम लोग बनाते। यहाँ बनाने के बाद यहाँ चलाइएगा, देखिए यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये सब चीज ऐसे ही चलता है, ये कोनो बहुत विशाल बात नहीं है, ये सब सिस्टम है। इसी सिस्टम को चलाइए। मिटा रहे हैं भैया, चलिए, समय बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है। तीसरा सवाल क्या कहता है, देखिए, हर एक बात तो हमको मिटाना पड़ेगा ही। बताइए, वही तो कर रहे हैं। चलिए, तीसरा सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। नंबर 3 ये कुछ नहीं कहता है, इसको जो कहता है वो आप कर लीजिएगा हमको लगता है, या हम कोशिश करते हैं। कहाँ चले गए, इधर ही ना, टॉपिक 1 में कैसे। सोमा सदगमया तम सोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम। तीसरा, if alpha beta are the zeros of the polynomial 2y² plus 7। तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, if alpha and beta are the zeros, ठीक है। पोलिनोमियल क्या है, px, पोलिनोमियल देखिए px बराबर है 2y², हाँ 2y² प्लस 7y प्लस 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है, आपने नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अरे भैया ये कौन भारी बात है रे, ये तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का एगो फॉर्मूला होता है, इजी इक्वल टू वाई। तो बहुत हमको लगता है इजी होने वाला है, देखिए निकाल के इजी तो होने वाला है हमको लग रहा है। कुछ आप लोग सोचिए, इसमें क्या सोचिएगा, आपको अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बी माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, वही उस दोनों को प्लस करके खाली तो लिखना है। तो ये कौन भारी बात लग रहा है, कोई भारी बात है नहीं होगा। कोशिश करिए। चलिए निकाल के देखें, आंसर निकालते हैं। यहाँ लिखो क्या सब लिखना है, ए बराबर क्या है, ए एक्स के जगह वाई है, लेकिन ए के जगह 2 है, कोई बात नहीं। बी के जगह यहाँ वाई है, मैंने एक्स के जगह, तो बी के जगह क्या है, बी बराबर 7 है, और सी बराबर, तो इजी है हमको लगता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस ये सब प्लस में है ना, -7 बटा ए यानी कि 2 माइनस बी। ठीक है, चलो और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, तो सी क्या है 5, ए क्या है 2। इसी तो लोगों को प्लस करना है, तो करो, यही तो निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखोगे, -7/2, और प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या लिखोगे 5/2। इसको जोड़ने नहीं आता है, जोड़ो एलसीएम लो, 2 का 2 -7 प्लस 2 का 2 5 बराबर क्या हो गया, -2/2 कट जाएगा 1 से, -1 तो आंसर हुआ। क्या दिक्कत है, ये इतना छोटा सवाल होने से कोई दिक्कत नहीं है। 24 मिनट हुआ है, देखते हैं, जल्दी करो, मिटाओ भाई। अगला तीसरा नहीं, चौथा सवाल, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द
यहाँ भी फिर वही निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है। पी एक्स बराबर लिखो, पहले लिखते हैं, पहले इसको लिखो। चौथा सवाल, पांचवा तक आज कम से कम करके छोड़ेंगे, ये बात नहीं होगा, ज्यादा उतना सकते नहीं हम लोग। चलो कोई बात नहीं, अभी करो पहले चौथा। चौथा चौथा अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ में पी पी एक्स बराबर क्या है? देखो पी एक्स बराबर क्या है, इसको तो एक्स में दिया है, तो पी एक्स लिखेंगे तो गलती नहीं ना हो जाएगा ना? क्या गलती होगा? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, वाह, सब कोड वर्ड लगाया है, इसी में आंसर भी होगा। तो निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा नहीं है, अल्फा क्यूब बीटा है बाबा, अल्फा क्यूब, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा निकालते ही हो, ठीक है, पहले अल्फा बीटा निकालेंगे तब देखेंगे। और ये है बीटा क्यूब अल्फा, वाह 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 वाह, गजब का बात है। ये क्या है? प्लस बीटा क्यूब अल्फा, इसका वैल्यू निकालना है। तो घबरा रहे हो कोई कोई? अल्फा बीटा इसमें कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा? ये इसमें क्या बच जाएगा? अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? बोलो। अल्फा और बीटा क्यूब है, अल्फा क्यूब है, इसमें अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, है? अब प्लस, देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं करना, अभी जो हम ले रहे हैं इसमें से बाहर कर रहे हैं, वही बाहर करो, इसमें से अल्फा निकल जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसमें बीटा स्क्वायर हो जाएगा, कौन दिक्कत है तुमको? अल्फा बीटा निकालिए लोगे फार्मूला से, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला देके निकालेंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का या ए माइनस बी का जो भी दिया रहेगा उसका होल स्क्वायर, दिया तो ए प्लस बी रहेगा, क्या अल्फा प्लस बीटा ही निकालेंगे, माइनस टू ए बी फॉर्मूला पर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर देखो क्या होता है, निकाल के एकदम निकालते। देखो इधर लिखो पहले क्या शब्द दिया हुआ है, चलो ए बराबर है पी, बी बराबर है क्यू, बी बराबर है क्यू, इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 9 मत समझना, ये क्यू है। अच्छा सी बराबर है आर, सब जो है लेटर में दिया भैया, घबराना मत। अल्फा बीटा निकालते हैं पहले, अल्फा बीटा दिया हुआ है, और अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला पर निकालेंगे, ठीक है? तो चलो, इसीलिए तो इसको मैं ब्रैकेट लिया, इसमें उलझा दिया था, उलझने की जरूरत नहीं। चलो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी है ना माइनस क्यू, क्या लिखेंगे इसको? माइनस क्यू बाई ए की जगह लिखेंगे, हो गया ना? हो गया। अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई ए, तो सी क्या है? आर, यानी आर बाई ए, ठीक है? अब चूंकि ये भी अल्फा स्क्वायर लगेगा हमको, तभी तो वैल्यू लिख लेंगे, ये तो तोड़ के हम लिखे हैं, तो ये निकाल लेंगे, इसका वैल्यू तो हो जाएगा ना, अल्फा बीटा तो मिल ही गया है आर बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा को अभी हमको एप्लीकेशन करके ये निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, होगा ना? नहीं होगा? टू ए बी फॉर्मूला ये वाला देखो, तो बराबर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लाए हो? माइनस क्यू बाई पी, माइनस क्यू बाई पी का स्क्वायर माइनस टू, अल्फा बीटा कितना है? टू, अल्फा बीटा क्या है? आर बाई ए, है ना? तो बराबर क्या हो गया? बराबर क्या हो गया? देखिए बराबर हो गया, ए हो गया माइनस क्यू का, माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पी स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस टू आर बाई ए, है ना? ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा बीटा क्या है उसको लिखिए, अब तो यहाँ जगह नहीं है, उसका ये डालिए, और अल्फा बीटा जो है यही है आर बाई, डाल के उसका आंसर निकालिए, कि मेरे पास जगह जो नहीं है निकालना पड़ेगा, तो यही ना निकालना है जी, तो अल्फा बीटा तो निकालिए दिए है, ये वाला अल्फा बीटा बराबर आर बाई ए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी फॉर्मूला पर डाल के पहले अल्फा बीटा निकाले थे, उससे निकालनी है, तो इसका वैल्यू हुआ है इतना,
ये इतना, ये वाला, इस दोनों को जोड़ दो अब गुना कर दो, माने ये हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो इसको, अल्फा बीटा से गुना करो, तो अल्फा बीटा कितना है आर बाई ए, तो ये बराबर नहीं हो जाएगा आर बाई, देखो एक स्टेंजा और आगे हम बढ़ा देते हैं, ये बराबर हो गया, यही ना निकालना है, बराबर हो गया, तुम लिखना यहाँ ये अल्फा बीटा इंटू एल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो गया अल्फा बीटा की जगह आर बाई ए और इंटू में यही, इंटू में क्या क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस 2r बाय क्यू, क्या है ना, क्या यही हुआ। अब इसको आगे बढ़ाओ तो पी स्क्वायर क्यू का एलसीएम, एलसीएम क्या, हाँ एलसीएम तो लेके ही तो करके देख, ब्रैकेट का काम पहले करो, इसका हो गया पी स्क्वायर क्यू, अब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर को भागा दोगे तो ये बच गया यहाँ क्यू, अब क्यू को क्यू स्क्वायर से गुना करोगे तो क्यू क्यूब हो गया, अब माइनस क्यू से भागा दोगे तो बच गया पी स्क्वायर, क्यू से भागा बच गया पी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पी स्क्वायर आर, ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट में, अभी बराबर हो गया आर बाई ए इंटू क्या हो गया ब्रैकेट में रखो ए क्यू 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 माइनस 2p स्क्वायर आर बट्टा पी स्क्वायर क्यू, तो फिर ये गुना हो जाएगा ना, गुना हो जाएगा आर से, फिर हो जाएगा आर क्यू क्यू माइनस आर क्यू क्यू माइनस ये दो दूनी 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर नहीं हो गया, अब नहीं मिलेगा ऐसा तो हमको उससे आगे कोई बहस नहीं रहेगा, हम प्रोसेस सही कर रहे हैं, दूना 4r आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या है पी स्क्वायर क्यू ना, क्या हम लिखे हैं, हाँ तो पी स्क्वायर क्यू कैसे लिखे भाई, ऐसे ना समझे नहीं, तो पी स्क्वायर क्यू को क्यू से गुना करो तो ये हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसके बच्चा में क्या हो गया पी स्क्वायर, यही आंसर होना चाहिए ना, यही आंसर होगा इसका अल्फा क्यूब, इसका इसमें कोई कॉमन उमन नहीं आ रहा है, कुछ कट नहीं रहा है, इसी तरह राउंड फिगर में रहेगा, निकालना तो निकले हुआ था उसको तोड़ के लिखे हैं, तो इसे लिखो या निकाल के लिखो, रखने पड़ता है, देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है तो लिखे आर क्यू स्क्वायर माइनस, ओ यहाँ पर एक काम किया है, ठीक ही जगह पर गए हम लोग, और आर क्यू स्क्वायर तो इसमें अल्फा बीटा, तो ठीक है तो यही तो है आर क्यू स्क्वायर, 4 क्यों आ रहा है हमें ना, गुना में कोई 2 ही है, 2 ही है ना, तो 4 क्यों आ रहा है, हाँ ये 2r कहाँ से आ गया, तो ये वाला अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर 2 आ रहा है, वैसे ही सावधानी से जोड़ना, इसका आंसर नीचे में एक क्यू शायद ऊपर में निकाल लेने बोल रहा है क्या, पी बाई क्यू से गुना कर दोगे तो नहीं क्यू बाई पी से गुना कर दो, जो भी हो इस तरह से इसका सवाल होगा, आर क्यू स्क्वायर पी क्यू गुना भागा में तो कहीं गलती हुआ है, सो देख लेना कहाँ गलती हुआ है, तो हम देख लेंगे बाद में, इसे यहाँ पर सवाल करने से कोई फायदा नहीं, वो देख ही सकते हो तुम, हम ये इस तरह से अल्फा बीटा निकाले एकदम सही है, यहाँ पे वैल्यू में गलती देने में किए होंगे, हो सकता है माइनस बी बाई, तो माइनस बी क्या है क्यू ही है, ए वे पी ही है, क्या ऐसे जब रहता है तो यही सब होता है, हर एक चीज लेटर में लाने से थोड़ा सा सावधानी ज्यादा बरतना है, खाली प्लस माइनस कहीं गलती हुआ होगा इसलिए थोड़ा सा आंसर में मिल नहीं रहा है, लेकिन ये प्रोसेस एकदम सही है,
इसी प्रोसेस से बनाना है। 35 मिनट हो गया, चलो अब तो मुश्किल है, पांचवा तक हम बढ़ने वाले थे, देखते हैं पांचवा। ठीक है चलो, उलझा देता है ना, देखते हैं पांचवा। कुछ नहीं है, उसको सावधानी से प्लस माइनस करना है, यही प्रोसेस यही है, यही फॉर्मूला लगेगा। उसमें जो अल्फा बीटा हम निकाल लिए, बुद्धिमानी वही करना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 भी ठीक ही लिखे थे। पांचवा में कुछ कर सकते हैं, देखो पांचवा भी पांचवा इसमें क्या निकालना है, पांचवा में क्या निकालना है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पी एक्स बराबर क्या है पांचवा? पी एक्स बराबर क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है? 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। अल्फा बीटा जानते ही हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा निकालेंगे तो हमको अल्फा 1 बाय अल्फा भी जान लेंगे। एकदम सही बात है, यदि आप अल्फा निकाल लेते हो, जल्दी जल्दी करो। देखो इसमें क्या सब दिया हुआ है, 4 ए बराबर क्या है 4, बी बराबर क्या है 3, सी बराबर क्या है 7, है ना? ठीक से देखना, ए बराबर 4, बी बराबर 3, सी बराबर 4, तो अल्फा बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बाबू? माइनस बी बाई ए। देखो इसमें कोई गलती ना हो, गलती हम करते रहते हैं। माइनस बी का मतलब -3 बट्टा ए का मतलब 4। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, अलग अलग अल्फा बीटा हम निकालेंगे। चलिए पहले अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अल्फा बीटा क्या है। इसमें फिर वही करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला लगता है ना। ठीक बोले हो क्या? इस पर नहीं बनेगा, देखते हैं। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी बाई, इसमें झमेला बेसी हो जाएगा, समझ रहे हो बात को? सी बाई बराबर क्या हो गया, क्या हो गया बोलो? सी का है 7 और ये क्या है, छोड़ो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला में बनाओ तो भाई के बार में निकल जाएगा अल्फा बीटा सब, बताओ। एक्स बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, बढ़िया बात है ना, है तो बढ़िया बात। तो बराबर माइनस भी क्या हो गया 3 -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी यानी कि 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 4 इंटू सी का मतलब 7 बट्टा 2a, 2 इंटू ए का मतलब 4। तो बराबर क्या हो गया देखो बाबू, -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस कितना हुआ 7 ये हुआ 4 16, 16 सत्ते 26, 126, हाँ है ना। 4 4 जा 16, 67 जा 126, टेबल आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8। अब क्या हो गया, एक हो गया -3 प्लस 9 माइनस 126 कितना होता है 117 ना, 117 ना। हाँ, रूट अंडर 117, ऐसा क्यों हुआ, गोल गोल घुमा रहा है। बट्टा तो उसमें तो निकल ही नहीं रहा है इसका स्क्वायर रूट,
क्या सवाल है, बी स्क्वायर मैंने थोड़ी सी मम्मी का स्क्वायर नहीं निकल रहा है, इसको कैसे बनाएंगे? अब पहले तो अल्फा बीटा निकले तब तो मन बाय अल्फा मन बाय बीटा। अरे भैया 40 मिनट हो गए, बंद करो तो ये अगला दिन देखेंगे, उतना टीच लेने से नहीं होगा, ज्यादा हो जाने से हम नहीं कर पाएंगे। हटाओ इसको, बाद में बनाते पांचवा। उस दिन भी पहला का पांचवा रुक गया था तो आज बनाए, और आज भी पांचवा ना, तो कोई बात नहीं, पांच पर आकर अटक जाना है। ठीक है, चलिए चलिए, तो ठीक है, आज हम सोच रहे हैं कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ नहीं भी सीखे होंगे, जो नहीं सीखे वो सीखिएगा, आई प्रॉमिस। और हमको समय से बंधे हुए हैं, क्योंकि हमको यूट्यूब पर देना रहता है, तो ये चीज है। और अभी के लिए ज्यादा कुछ कहना नहीं है, कहना यही है कि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम होती है तो हमको बोलिए, कोशिश जरूर करेंगे समझाने का। और इससे आप लोग तो बहुत सारा पढ़ ही रहे हैं। चलिए, तो इसको अभी खत्म कर रहा हूं मैं इधर से, क्योंकि ये जो सवाल है उसमें हमको कुछ ऐसा नहीं लगा। यदि वो रूट अंडर के अंदर बन जाता तो भैया तब तो मैं बना लेता। वो 117 आया, उसका कोई स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। अब उतना है तो उसका दूसरा दिन देखा जाएगा। अगले दिन भी हमको पहला का पांचवा और इधर डायरेक्ट पांचवा में पहुंच ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप पांचवा में बनाएंगे जितना आज बनाया गया। आज चूंकि वो पांचवा नहीं बना था इसलिए ये पांचवा में नहीं बना। यदि वो उस दिन बन गया होता, इसमें मेरे लिए टाइम रहता था 40 मिनट, उस दिन भी 40-39 मिनट, आज तो 41 हो गया। चलिए ओके, तो डोंट टेक इट अदरवाइज, दिस इज माय बाइंडिंग, आई कैन नॉट go out of the time 40 minutes. Okay, thank you.